This conference will now be recorded. ओके सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं. दिस इज अ प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ कैश फ्लो. वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम नंबर 8 कैश फ्लो. सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट देखते क्या है और फिर बाकी सब करने वाले. और उससे भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फॉर्मेट. कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हो जाएगा. ये पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज. रोमन 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3/4 पेज छोड़ना है आपको. ओके. रोमन 2 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिमेनिंग 1/4 पेज में हो जाएगा. रोमन 3 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये आपका नेक्स्ट पेज पे जाएगा. Then Roman 4 net increase or decrease in cash. Roman 5 opening balance of cash and Roman 6 will be closing balance of cash. Now remaining जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे हम लोग अकाउंट ओपन करते जाएंगे. सबसे पहला अकाउंट कौन सा ओपन होगा हमारा? तो सबसे पहला अकाउंट देखो एडजस्टमेंट के साथ साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग. सबसे पहला अकाउंट दिया है न्यू मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000 वॉज ब्रॉट इन 2019 बोला है. और हमारा ईयर देखो क्या है 18-19 मतलब 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर. सो लेट अस स्टार्ट विद द मशीनरी अकाउंट. एंड so first account we have to open is plant and machinery account. Particulars amount rupees, particulars amount rupees. Okay. So plant and machinery में opening, what is the opening balance of plant and machinery as per your, what is the opening balance? To balance brought down कितना दिया है देखो. प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 4,50,000. opening balance of plant and machinery is 4,50,000. Okay. Now on the credit side leave 3-4 lines and write closing balance. Buy balance carried down. What is the closing balance of plant and machinery? See you in balance sheet 2019 का balance sheet देखो 4,84,125. Okay, this will be the closing balance of plant and machinery. Okay, ये हो गया. अभी उन्होंने क्या बोला है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है. कितने में परचेज किया? 1,20,000 में. तो यहाँ पे हमने लिखा परचेज किया तो डेबिट में आएगा प्लांट एंड मशीनरी के टू बैंक अकाउंट. कितने में परचेज किया? 1,20,000 में. Now when we are going to purchase an any fixed asset, it is a investing activities. So investing activities में जाएगा. Okay, कैश इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा. यहाँ पे आएगा परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने में परचेस किया? 1,20,000 में. और पैसा गया इसलिए यह हो जाएगा आपका आउटफ्लो. इसलिए उसको ब्रैकेट में डाल रही हूँ मैं 1,20,000. इट इज अवर आउटफ्लो 1,20,000. ओके, ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट. नेक्स्ट क्या है? एंड एन ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 27,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 18,000. देखो ओल्ड मशीनरी कितने का था? फिर से ये मशीनरी है अकाउंट. ओके, ओल्ड मशीनरी जिसका कीमत 27,000 था, आज तक का डिप्रिसिएशन 18,000 है. वो कितने में सोल्ड किया? 1 अप्रैल यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे 16,500 में. तो यहाँ पे आएगा बेचा ना, तो पैसा आएगा बाय बैंक अकाउंट. कितने में बेचा? 16,500 में बेचा ना. कितने में बेचा? 16,500 में. अभी इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ उसका कैलकुलेशन भी यहाँ पे नीचे दिखा देती हूँ आपको. देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट?
ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 27,000 लेस डेप्रिसिएशन 18,000 दैट इज इक्वल टू रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब आज का वैल्यू कितना आएगा 27 माइनस 18 करो कैलकुलेट 27,000 minus 18,000 that is equal to 9,000 ओके अभी ये जो 9,000 का एसेट था हमारे पास वो कितने में बेचा करेक्ट 9,000 का बेचा कितने में हमने 16,500 में तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ करेक्ट 9,000 का था WDV और सेल वैल्यू कितना है सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी कितने में बेचा रुपीज 16,500 यानी 9,000 की चीज 16,500 में बेची देयरफॉर प्रॉफिट कितना आएगा प्रॉफिट इक्वल टू 16,500 माइनस 9,000 तो प्रॉफिट कितना आएगा बोलो यस प्रॉफिट आएगा 16,500 माइनस 9,000 कितना प्रॉफिट आएगा 7,500 राइट प्रॉफिट कितना आएगा आपका 7,500 तो प्रॉफिट है तो मशीनरी अकाउंट के कौन से साइड में लिखते हैं प्रॉफिट हम लोग करेक्ट प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ 7,500 अभी इसका पोस्टिंग करेंगे बैंक कितना है 16,500 राइट यानी सेल हुआ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाओ सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सेल ऑफ मशीनरी सेल ऑफ मशीनरी कितने में बेचा वो यहाँ पे आएगा प्लस ना पैसा आया 16,500 ये हो गया सेल का और दूसरा आपका प्रॉफिट हुआ है ना सो प्रॉफिट जो होता है वो नेट प्रॉफिट से हम लोग लेस करते हैं ऐड नहीं होता है नेट प्रॉफिट में लेस होगा तो 3-4 लाइंस छोड़ देती हूँ मैं यहाँ पे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्योंकि लॉस रहता तो हम लोग ऐड करते हैं ना अभी लेस है तो क्या कर प्रॉफिट है तो क्या करेंगे लेस करते ओके कितना प्रॉफिट हुआ 7,500 7,500 और ये लेस है इसलिए उसको ब्रैकेट में डालो ओके इतना करो पोस्टिंग पहले डन हाँ प्रॉफिट लेस केलं ना आपण बघा ना प्रॉफिट लेस ही किया है अगर लॉस रहता तो हम लोग ऐड करते प्रॉफिट है इसलिए उसको लेस किया हमने ओके पहले वाले सम्स में देखो लॉस हम लोग ऐड करते थे लॉस डेबिट साइड आइटम है तो उसको ऐड करेंगे प्रॉफिट है तो उसको लेस करेंगे इसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग ये मशीनरी अकाउंट आराम से क्लोज कर सकते हैं देखो ध्यान रखो जरा मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आया है देखो 4,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 7,500 कितना आया 5,77,500 5,77,500 ये आया आपका डेबिट साइड का टोटल ओके वो हम लोग ने यहाँ पे लिख के रखा देखते कौन सी साइड बड़ी है ओके 5,77,500 ओके अभी उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करते हैं माइनस 16,500 माइनस 4,84,125 तो बच्चा कितना
76,875 क्रेडिट साइड कम है ना, 76,875 इतना बचा ना हमारे पास। अभी देखो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट आई है, मैं इसको थोड़ा कलर चाहिए तो चेंज कर देती हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हमारी बैलेंसिंग अमाउंट आई है, इसको या तो बैंक बोल सकते हैं या डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, लेकिन बैंक तो ऑलरेडी है, देखो ऊपर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू एज्यूम, इट इज अ डेप्रिसिएशन। इसे क्या बोलोगे, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, सो ये जो डेप्रिसिएशन है अभी कहाँ जाएगा आपका, यस डेप्रिसिएशन आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते समय ऐड करते हैं ना, तो ऊपर जाएगा इधर, नेट प्रॉफिट में उसको ऐड करना है हमें, तो ऐड, इधर हम लोग लिखते हैं ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 76,875। ओके, मशीनरी ओवर हो गया। अभी इसके अलावा एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दिया, बट देर आर सो मेनी आइटम्स इन यूर बैलेंस शीट, सो बी केयरफुल। बैलेंस शीट आपके सामने है, मैं ये एज्यूम करती हूँ कि आपने ये सब लिख के रखा है आपके पास। ओके, सो पहले दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000 था पहले, बाद में भी 4,50,000 है, तो देर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व पहले 1,50,000 था, अभी भी 1,50,000 है, तो उसको भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉफिट एंड लॉस पहले नील था, अभी 94,500 आया, तो दोनों का डिफरेंस आया आपका 94,500 विल बी यूर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आएगा आपका, 94,500 विल बी योर नेट प्रॉफिट। $94,500 विल बी योर नेट प्रॉफिट। ओके, कैसे किया, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस नील था, तो वो आया आपका। उसके बाद 12% डिबेंचर्स दिया है, देखो पहले था 2,85,000, अभी हो गया 1,50,000, यानी कम हो गया। डिबेंचर का रिलेशन हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से होता है, तो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, देखो 12% डिबेंचर, तो ये आएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना है, दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 1,35,000 डिफरेंस, और रिडम्पशन किया यानी पैसा गया, तो आएगा आपका वो 1,35,000। कैसे निकाला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस निकाला, 1,35,000, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वेरी गुड मनीषा, कैलकुलेट कर रहे हो आप मेरे साथ। ओके, उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग बाद में लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर नहीं भी बोला है तो भी हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो उसमें, डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग, बट फॉर इंस्टेंट हम लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं इसमें। सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम लोग हमेशा ओपन ही कर देते हैं। लाइबिलिटी है तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है लाइबिलिटी में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,65,000, 1,65,000, और डेबिट में आएगा 2 लाइन छोड़ के टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो कितना आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का 1,50,000। नाउ रिमेंबर दैट मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्रोविजन फॉर टैक्स
में डेबिट साइड में जो भी आता है उसे लिखते हैं टू बैंक। इधर क्या लिखोगे? टू बैंक। अभी इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, यानी ये हो जाएगा आपका टैक्स पेड। कितनी अमाउंट आएगी? ये जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ अमाउंट है ना 1,65,000, उसको उठा के यहाँ पे डालने का, क्योंकि नो अदर एडजस्टमेंट इज गिवन। सिमिलर वे ये साइड में भी आपको वैसे ही करना है। बाय, यहाँ पे हमेशा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर से देख के आपको अमाउंट जस्ट कॉपी करनी है। कितनी आएगी? 1,50,000। ओके, नाउ मेक द टोटल ऑफ दिस टू, और फिर हम लोग उसका सेकेंड इफेक्ट देंगे। टोटल आएगा 3,15,000। टोटल विल बी 3,15,000। ओके, करेक्ट। अभी ये जो प्रॉफिट लॉस है उसे बोलेंगे प्रोविजन, और ये जो 165 आया उसे बोलेंगे टैक्स पेड। ओके, तो हम लोग ऊपर जाएंगे अपने एड में। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आएगा? अभी हमने कैलकुलेट किया, प्रॉफिट लॉस कितना था हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स, वो यहाँ से उठा के हमें डालना है। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? आया हमारा 1,50,000। करेक्ट है ना? एंड सबसे लास्ट लाइन में मैंने बोला था, यहाँ पे बहुत एंड में आपको थोड़ी जगह छोड़ के लिखना है, लेस टैक्स पेड। और ये हमें सेकंड कॉलम में लिखना रहता है, ना कि फर्स्ट कॉलम में टैक्स पेड। सेकंड या थर्ड कॉलम में लिखोगे तो भी चलेगा, ये आपको थर्ड में लिखोगे तो भी चलेगा। टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड हो जाएगा हमारा? एक्चुअल टैक्स पेड दिया लेस इनकम टैक्स पेड कितना हो जाएगा अभी के हिसाब से? 1,65,000। ओके, ये एडजस्टमेंट करो पहले। रिपीट करती हूँ मैं। ओके, कैसे किया देखो। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ओपन किया था हमने, करेक्ट? ये देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमने ओपन किया था। ये दोनों बैलेंस दिए थे 165, 150। ये 165 को उठा के इधर डाला टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे बोलते हैं टैक्स पेड, इसलिए वो लास्ट लाइन पे आया। इस ये 1,50,000 को उठा के इधर डाला और उसे बोले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा आपका प्रोविजन। और ये आप इसमें नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ओके, क्लियर? अभी नेक्स्ट, अभी समझा ना मनीषा? ओके, अभी आगे जाते हैं हम लोग। टैक्स का हो गया एडजस्टमेंट। प्रपोज इक्विटी डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट ओपन करो। प्रपोज डिविडेंड अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम लॉजिक आएगा जैसे टैक्स का हम लोग करते हैं वैसे ही, ध्यान रखो। अभी बाय डेबिट में आया तो बैंक, क्रेडिट में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है ओपनिंग बैलेंस प्रपोज डिविडेंड का? 45,000। ओके, इधर आएगा आपका टू बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितना है देखो प्रपोज डिविडेंड का? 49,500। जिनको ऊपर का नहीं समझा अभी ध्यान रखो जरा, ये आया। अभी देखो इसमें भी दूसरा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बी केयरफुल। तो इस 45,000 को मैंने उठाया, क्रेडिट का अमाउंट इधर डाल दिया। ओके, और उसे मैंने बोला टू बैंक, उसे क्या बोलूंगी मैं? टू बैंक। ब्रैकेट में लिखोगे डिविडेंड पेड। ओके, जैसे ऊपर टैक्स पेड आया था, ये डिविडेंड पेड।
इस 49,500 को उठाया, एज देर इज नो एनी अदर एडजस्टमेंट, यहाँ पे डाला, ओके इस 49,500 को उठा या यहाँ पे डाला, उसे क्या बोलोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन हो जाएगा ना ये आपका, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड। ओके अभी इसका पहले टोटल कर लेते हैं हम लोग, टोटल कितना आएगा, प्रपोज डिविडेंड हम लोग कर रहे हैं, कितना आएगा 94,500, इधर भी आया 94,500। ओके अभी देखो क्या करना है, ये डिविडेंड पेड है, करेक्ट, ये हो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज डिविडेंड पेड है, राइट, डिविडेंड पेड इज अवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहां पे बैंक आया है वो पहले उठाया मैंने, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाओ, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना है, डिविडेंड पेड 45,000 है ना, अभी अब हमने निकाला, तो ब्रैकेट में पेड यानी आउटफ्लो, तो 45,000 ब्रैकेट में डाला। ओके अभी ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 49,500, यानी ये प्रपोज डिविडेंड हो गया, जो हम लोग ऊपर ऐड करते हैं ना यहाँ पे, तो इधर पहले मैं लिख, प्रपोज डिविडेंड, अभी शायद आपको ऊपर का एडजस्टमेंट भी समझा होगा, ये हो गया प्रपोज डिविडेंड, लिख लो पहले, स्क्रीन दिखाओ नीचे, हाँ देखो ये एडजस्टमेंट कर लो डिविडेंड का, ओके नेक्स्ट करते हैं, अभी प्रपोज डिविडेंड हो गया, अनक्लेम डिविडेंड कितना दिया है देखो, पहले कुछ नहीं था, अभी 3,000 है, मतलब अभी है ना अनक्लेम डिविडेंड, उसको फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं हम लोग, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट हमने कुछ भी ओपन नहीं किया, अनक्लेम यानी क्या है, हमारी लाइबिलिटी है वन टाइप की, तो उसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं। ओके अभी एसेट साइड में आते हैं, ओके अभी एसेट साइड में आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 2,25,000 था, 2,19,375 बचा, राइट, सो ये लैंड एंड बिल्डिंग का डिफरेंस हो गया ना, तो ये हम लोग एज्यूम करेंगे इट इज अ डेप्रिसिएशन, अलग से अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा उसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, डेप्रिसिएशन, बाद में भी पूरा स्क्रीन दिखाती हूँ, डोंट वरी, तो ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कैसे निकाला, दोनों का डिफरेंस ब्रैकेट में दिखा दो चाहिए तो, 2,19,375 माइनस 2,25,000, ओके ये हमने कैलकुलेट किया, और फिर ये डिफरेंस कितना आया डेप्रिसिएशन का, वो यहाँ पे लिख दो, हम लोग अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं ना इसका, इसलिए अकाउंट नहीं ओपन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया, 5,620, 5,625, डिफरेंस निकालो दोनों का,
5625, ये प्लस में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर अगेन सेम 90,000 एंड 60,000 का डिफरेंस निकालो सीधा, राइट। तो यहाँ पे आएगा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आएगा 90,000 फर्नीचर था। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो कुछ नहीं समझ में आएगा, दोनों का डिफरेंस। तो ये आएगा ऐड, कितना आएगा दोनों का डिफरेंस यानी 30,000। ओके, व्हाट नेक्स्ट? इन्वेंटरी डेटर्स हम लोग बाद में लेते हैं, कैश और बैंक ले आए, राइट। ओके, कैश और बैंक लिया है हमने। कैश कितना दिया है 22,000 ओपनिंग है, तो हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। हाँ, कैश और बैंक का बैलेंस हमें नीचे दिखाना है, जगह छोड़ी थी ना आपने। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक कितना है, दोनों दिया है, तो 22,500 प्लस 15,000 ब्रैकेट में करके दिखा दो। 22,500 प्लस 15,000, ये हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। कितना आएगा दोनों का टोटल 37,500। एंड क्लोजिंग बैलेंस सेम ब्रैकेट में करके दिखाओ। क्लोजिंग बैलेंस 7,500 प्लस 9,000, 7,500 प्लस 9,000, दोनों बैलेंस का टोटल करके यहाँ पे दिखा दो 16,500। कितना आएगा 16,500। ओके, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है और एडवांस इनकम टैक्स अकाउंट भी दिया है। सो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट निकालते हैं हम लोग। ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट कितना था, ओपनिंग बैलेंस, एडवांस इनकम टैक्स को मैंने साइड में रखा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट साइड में, तो डेबिट साइड का बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का बैलेंस लिखना है हमें यहाँ पे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,000, देखो कितना है 7,500। इसका मतलब राइट ऑफ कितना हो गया, यस, प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ कितना हो गया 7,500। तो यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना राइट ऑफ हो गया 7,500। ओके, और टोटल टैली करके दिखा दो 15,000 15,000। ओके, अब ये 7,500 ऊपर आपके एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा ये आपको। तो कितना आया ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 7,500। ओके, दैट्स इट। और कुछ दिया है क्या आपको, नहीं, और कुछ भी नहीं दिया है, करेक्ट। सो सीधा हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अभी ये टैक्स पेड का अमाउंट हमारा रह गया ना इधर,
ये मैं सेकंड कॉलम में डाल देती हूँ। थर्ड में डाला आपने तो भी चलेगा, नो इश्यूज। अभी देखो ये सभी एटम, कोई एटम रह तो नहीं गया है, थर्ड में आपका कंफ्यूजन हो रहा है ना, थर्ड में था, थर्ड में डाल देती हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे भी। ये यहाँ पे, ये इधर से निकाल दिया मैंने। अभी देखो हाँ, क्या क्या दिया है। सबसे पहले 94,500 हमें नेट प्रॉफिट दिया था, उसमें डिप्रिसिएशन ऐड हुए 1 2 3 4 5 6 एटम्स ऐड हुए, और 1 एटम आपको क्या करना है उसमें से लेस करना है, करेक्ट। तो कितना बचा अब देखो, कैलकुलेट करो और मुझे बोलो अमाउंट कितना आता है। ये सब एटम्स इसमें से आपको ऐड करने और 7,500 को लेस करना है, तो कितना बचेगा। 94,000 प्लस 76,875 प्लस 1,50,000 प्लस 49,500 प्लस 5,625 प्लस 30,000 माइनस 7,500, इसका आंसर निकालो कितना आता है। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए अभी। ये आएगा आपका 4,06,000 4,06,500, और इसे क्या बोलोगे आप, बोलो इसे क्या बोलोगे, नेट कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमने पहले भी किया था। अभी इसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल को हाथ लगाना है, ओके। अभी वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले हम लोग लेते हैं लाइबिलिटी साइड, ओके। लाइबिलिटी साइड में अभी अनक्लेम डिविडेंड को भी छोड़ा था ना हमने, वो भी लेने वाले हम लोग अभी यहाँ पे। अभी आ रही है क्या देखो आवाज, नाउ ऑडिबल। अभी आ रहा है क्या आवाज। हाँ ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ तो उसके बाद क्या करना है देखो, अभी अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने हैं ना हमें, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पॉजिटिवली जाता है ना, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स क्यों लिया, क्रेडिटर्स बढ़ गया है ना इसके लिए। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स चाहिए तो करके दिखाओ कैसे इंक्रीज हुआ क्रेडिटर्स। 90,000 का 2,10,000 हुआ, तो 2,10,000 माइनस 90,000 किया हमने, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज यानी प्लस, कितना इंक्रीज हुआ 1,20,000 इंक्रीज हुआ, ओके। और फिर क्या है देखो, क्रेडिटर्स के बाद अनक्लेम डिविडेंड, पहले कुछ नहीं था अभी 3,000, यानी इंक्रीज इन अनक्लेम डिविडेंड हो गया, इंक्रीज इन अनक्लेम डिविडेंड। पहले कुछ नहीं था अभी 3,000 हो गया, तो ये भी हो जाएगा आपका प्लस, ओके। उसके बाद क्या दिया है, बस और लाइबिलिटी में कुछ नहीं बचा ना, बाकी तो सब हमने लिया है। अभी एसेट साइड में आ जाओ। एसेट में सबसे पहले आप क्या ले रहे हो, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी कम हुआ, कम हुआ तो डिक्रीज, यानी आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा, राइट। इंक्रीज इन इन्वेंटरी, सॉरी डिक्रीज इन इन्वेंटरी, डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज इन इन्वेंटरी। यह फॉर्मेट लिख के दिया है मैंने, एसेट डिक्रीज हुआ तो ऐड, कितने से डिक्रीज हुआ 9,000 से, तो ये ऐड में चला गया, ओके।
फिर उसके बाद डेटर्स इंक्रीज हुआ और एडवांस टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, करेक्ट। तो दोनों भी लेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन एडवांस टैक्स। अब ये दोनों भी इंक्रीज है और उल्टा करना है तो इसको माइनस में डालना है अपने को। सो माइनस में जाएगा, कितना है डिफरेंस वो निकालो। डेटर्स का डिक्रीज कितना आएगा, 1,02,000 माइनस, यानी ब्रैकेट में डाला मैंने उसको, और ये आएगा इनकम टैक्स का -9,000 डिफरेंस। ओके, अभी इसका आपको आंसर निकालना है। ओके, ये आंसर निकाल के आपको बाहर दिखाना है अभी। 4,06,500, उसमें 120, 3,000, 9,000 ऐड करोगे और ये दोनों को लेस करोगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आप कर सकते हो, या ये सब इनर कॉलम में लिख के भी कर सकते हो, राइट। ये सबको ऐड करना है, लास्ट 2 आइटम को लेस करना है, तो आपको मिलेगा 4,27,500। 4,27,000, 4,27,000 कैलकुलेट करके देखो। 4,27,500, उसमें से 1,65,000 टैक्स पेड को हमें क्या करना है, लेस करना है। टैक्स पेड क्या करोगे, उसमें से लेस करोगे। जगह बची है तो छोड़ दो, अभी यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, आपके पास जगह बची है तो छोड़ दो, नो इश्यूज। 1,65,000 लेस हो रहा है, इसलिए उसको क्या करोगे आप, ब्रैकेट डालोगे। फिर आपको आंसर मिलेगा 4,27,500 माइनस 1,65,000, 2,62,500। ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ही आइटम्स आए, 1,20,000 माइनस में गया है, 16,500 प्लस में गया है, तो वो सीधा आंसर हम लोग आउटर में लिख सकते हैं, या ये दोनों को उठा के मैं सेकेंड कॉलम में डाल सकती हूँ, कुछ भी आपको जैसे इजी लगे वैसे करो। ओके, तो 1,20,000 माइनस है, 16,500 प्लस है, तो योर आंसर विल बी इन माइनस, माइनस 1,03,500। ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी फाइनेंसिंग में दोनों भी अमाउंट माइनस में आए, 1,35,000 भी माइनस में है और 45,000 भी माइनस में, तो दोनों का टोटल भी आपका माइनस में आएगा, -1,80,000। अभी इन तीनों को ऐड करो, प्लस 2,60,000 माइनस 1,03,500 माइनस 1,80,000, उसका नेट इफेक्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो माइनस में आएगा, -21,000। अभी करके देखो, -21,000 प्लस 37,500 दैट इज इक्वल टू 16,500, यानी आपने जो किया है वो अरिथमेटिकली करेक्ट है। देखो अभी करके, कुछ डाउट अभी आ रहा है क्या आवाज, अभी आ रही है?